नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिंघम पर। यहां पर वीडियो से संबंधित आपके लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो कुछ बचे हुए हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको स्किप करना है। स्किप इसलिए कर रहा हूं ताकि समय मेरे पास तो है नहीं। मेन पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज़ कि आपने उनको पढ़ लिया है। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन आने वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने उनको लास्ट में रखा था। जो इंपॉर्टेंट है उनके इतर मतलब उनके अलावा उनकी जगह पर हमने कुछ अन्य टॉपिक को रखा है। जैसे कि इस टॉपिक को हमने ऐड नहीं किया था, ये वाला टॉपिक भी आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपके वीडियो के डर से संबंधित एक आपको हमने वीडियो दिया है और उम्मीद है उसको पसंद आएगा। अब हमने अभी रिव्यू किया नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा, पसंद आ रहा होगा। अच्छी चीज़ है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जुड़े रहिए। साथ हमारा आपका बना रहेगा। वीडियो एग्जाम के बाद भी हम आपके LIC की तरह हैं, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। LIC का ये है, लेकिन हम कहेंगे एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। एग्जाम के बाद कहते हैं तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो बताओ कितने तीतर। अब लोग तीतर तीतर गिनने जान नहीं पाएंगे, अब आप भी नहीं जाते हैं। इस तरह से ये प्रश्न आता था। देखो 3 तीतर टोटल थे, ये मान लो तीतर है। अब ये कहो तीतर कैसे है, इस तरह से कह रहे कि तीतर के दो आगे तीतर। जब ये लाइन कहे तीतर के दो आगे तीतर, तब क्या होता था कि इसको मान लिया जाता था तीतर कि ये एक तीतर है, ठीक। तब इस तीतर के दो आगे तीतर है। देखो फिर कह रहा है कि तीतर के दो पीछे तीतर। जब इसको तीतर माना गया तब इसके पीछे दो तीतर आ गए। ये आगे है ना, इसके पीछे देखो एक, ये पीछे, इस तरह से ये दो तीतर हो गए। फिर कहा गया कि आगे तीतर पीछे तीतर। फिर जब इस बीच वाले को तीतर मान लिया गया, ये तीतर है, ये देखो तीतर हमने बना दिया, तो कहा कि आगे एक तीतर है और एक पीछे तीतर है। तो बताओ कितने तीतर। तो टोटल 3 ही तीतर। देखो पूरी हमारी जो कहते ना कि कंडीशन सारी फुलफिल कर रही है, तो 3 ही तीतर है। तो इसका जवाब भी 3 तीतर होता है। तो इसी तरह से कि क्योंकि एग्जाम के आगे भी एग्जाम है, एग्जाम के पीछे भी एग्जाम है और तैयारी हमारी ऐसी चलती रहेगी। अब थोड़ा सा आराम करेंगे और रेस्ट लेंगे। लीव लेकर जा रहा हूँ मैं गाँव, और शादी वादी है, दोस्तों की शादी, वहाँ पे एंजॉय करूँगा। एंजॉय नहीं मतलब थोड़ा एंजॉय ही समझिए। वहाँ पे जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे तब एग्जाम के बाद, हालचाल लेते हैं आप लोगों का। सब लोग मैसेज कर दीजिएगा क्या क्या आया है, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, सब करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन करूंगा। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से फंस गया तब तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, और जबकि शुरुआत के दिन से ही मेरे मन में ये चीज़ थी कि इसको पढ़ाना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जानते हो क्या क्या कहते हैं। इसको सिंध सभ्यता भी कहते हैं, सिंध सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इसके 3 नाम हैं। सिंध में बसा हुआ इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के दाएं बाएं बसा हुआ इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। हड़प्पा शहर इस सभ्यता के तहत, जैसे ये पूरी मान लो त्रिभुजाकार ये सभ्यता थी, इस तरह से सभ्यता थी, इसको त्रिभुजाकार दिया गया। तो ये पूरी सभ्यता जब खोजी गई तो इसमें सबसे पहला जो शहर खोजा गया हड़प्पा, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा। जैसे आपके गांव में जो उस गांव में सबसे पहले घर बनाया जाता है, तो उस गांव का नाम उसी के आदमी के नाम पे पड़ जाता है, होता होगा, माइंड दौड़ाइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनकी बात करेंगे। इनमें कौन कौन से स्थान हैं खोजे गए और किसने खोज किया, किस नदी के किनारे पर है, ये बातें हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। और आप देखिए, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, डरिए ना। डर के आगे जीत है और जीत के आगे सैलरी है, ये भी जान लो। डर जाओगे तो रह जाओगे, नहीं डरोगे तो फतेह कर ले जाओगे, ज्वाइन करोगे और फिर इनकी के साथ चाय पियोगे, सैलरी पाओगे, बाकी मिठाई वगैरह तो आपको मिलती ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रश्न पूछा जाता है सबसे, ये ऊंचे उत्तर हम अगर मान लें तो नीचे क्या मानना पड़ेगा, दक्षिण। जब ऊंचे उत्तर है और उत्तर की तरफ हम मुंह करके खड़े होते हैं, मान लो हमारा मुंह कहाँ है, उत्तर की तरफ, तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा, ये पूरब की तरफ होगा। वही अगर हम बात करें कि ये पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो दाहिना हाथ देखो हमारा किधर है। जैसे इस तरह से अगर हम खड़े होते हैं तो दाहिना हाथ हमारा इधर आएगा, बायां हाथ इधर आएगा। तो पूरब की तरफ जब मुंह करके खड़े होते हैं तो दाहिना हाथ हमारा दक्षिण की तरफ आता है। देखो दाहिना प्लस दक्षिण की तरफ, और पूरब के अपोजिट क्या है, पश्चिम। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी स्थान कौन सा है। तो पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है, ये यूपी में है, अपने हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे, हिंडन किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। फिर कहा जाता है सबसे उत्तरी जो स्थान कौन सा है, तो सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, जम्मू कश्मीर में है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है।
सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला ये पाकिस्तान है ना, तो सबसे पश्चिमी जिला ये क्या नाम है इसका, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर पाकिस्तान। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला है ये दैमाबाद, ये कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इस तरह से पूर्वी कौन सा, इसको थोड़ा मैं अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत बन गया है। गलत क्या, समझाने के उद्देश्य से बनाया था, मैंने सोचा था इसी में इसका त्रिभुजाकार बना दूं, लेकिन ये जान लीजिए कि सही है ओवरऑल। इस तरह से आप बनाइए कि उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, मांडा। दक्षिणी कौन सा है, तो दक्षिणी है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी कौन सा है, तो पश्चिमी है ये सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। और पूर्वी कौन सा है, तो पूर्वी है, सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी स्थान आलमगीरपुर, कहाँ पर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। इसको नोट करने के बाद आपसे अब मैं ये बात करूंगा ना, सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, तो इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, हड़प्पा में डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला वो चीज बात करेंगे। तो कौन कौन से नगर हैं, टोटल जानते हो लगभग 7 राज्यों में इसकी जो विस्तार भारत में पाया जाता है। कौन कौन से राज्य 7 हैं, तो 7 राज्यों में देखिए, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया 3, उत्तर प्रदेश 4, राजस्थान 5, गुजरात 6, महाराष्ट्र 7। ये 7 राज्यों में इनका विस्तार है लगभग, और भी होंगे लेकिन ये मेन है जहां पर इनकी खुदाई हुई और पाए गए हैं। तो जानते हो क्या हम बात करने जा रहे थे, हम बात करने जा रहे थे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले लिख लो मोहनजोदड़ो। अब इसको मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो करके, मोहनजोदाड़ो करके आई थी, ऋतिक रोशन की थी, और क्या नाम था उनका, पूजा भट्ट शायद थी, नहीं पूजा भट्ट नहीं थी, ऋतिक रोशन थे, मतलब जो भी हो उनसे क्या लेना देना हमें, मतलब उनकी हमें लगता है वो शायद डेब्यू मूवी थी, तो ऋतिक रोशन थी, दिखाया गया था उसमें। 2-3 चीजें वहां से पॉइंट वाली है, तो वो पॉइंट अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसका उत्खनन करता, खोज मतलब उत्खनन करता कौन है, आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, हिंदी में मिल जाएगा राखाल दास बनर्जी, तो वो मार दीजिएगा, कहीं कहीं आर.डी. बनर्जी लिखा रहता है, वो मार दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आर.डी. बनर्जी किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, किनारे बाएं तट पर, बाएं तट पर, और बाएं तट पर तो है ही, लेकिन बात क्या और इसमें क्या बताने वाले हैं, बाएं तट पर है सिंधु नदी के किनारे, और दिमाग से उतर गया, हाँ कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है ये पाकिस्तान, लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिला है कहां पर, पाकिस्तान में। अब लरकाना जिला देखो, पाकिस्तान के 4 प्रांत, उनमें से एक प्रांत कौन सा, सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, तो लरकाना जिला है, सिंध प्रांत है, और कहां है, पाकिस्तान में। ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, ये भी जान लीजिएगा, सुतकांगेडोर भी पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में होंगे बताते चलेंगे हम। अब इनमें साक्ष्य क्या मिले, तो इनमें साक्ष्य पूछा जाता है कि साक्ष्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा साक्ष्य इसमें कौन सा पूछा जाता है, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, और क्या कहते हैं, कांस्य की बनी हुई जो नर्तकी नहीं, नर्तकी की मूर्ति। तो क्या क्या है इसमें, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्ना, अन्न, और आगार, आगार मतलब होता है घर, अन्न मतलब जो अन्न होता है, अनाज, अनाज का घर, कहां पर, मोहनजोदाड़ो में। स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, तो ये कहां पर, मोहनजोदाड़ो में। कांस्य की प्रतिमा, कांस्य की बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा, नर्तकी, कांस्य की प्रतिमा, नर्तकी की मूर्ति, मूर्ति। और क्या यहां पर पाया गया, और यहां पर पाया गया हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत यहां से पाए गए, कहां से, मोहनजोदाड़ो से। सूती कपड़ा पाया गया मोहनजोदाड़ो से, लिखते रहिए, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, विशाल अन्नागार, स्नानागार, बृहद स्नानागार भी कहते हैं। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी पाई गई यहाँ पे। एक संयुक्त पशु मूर्ति पाई गई, लिख लो यहाँ पे, संयुक्त मतलब कंबाइंड पशु मूर्ति। इसमें क्या था, इसमें इसका शरीर जो था किसका था, भेड़ का, शरीर भेड़ का, और मस्तक किसका था,
मस्तक था सूंडदार हाथी का। इस तरह से संयुक्त पशु मूर्ति पाई गई, पशु की मूर्ति। एक और यहाँ पे क्या मिला, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई। पशुपतिनाथ कौन कहे जाते हैं, भगवान शिव। फिर मुद्रा पर ये अंकित थी पशुपतिनाथ की मूर्ति, और इस मुद्रा पे 5 प्रकार के 6 जानवर थे। 5 प्रकार के थे। अगर जानवरों की संख्या पूछा जाएगा पूछा, और अगर पूछ लिया कितने प्रकार के जानवर पाए गए तो 5 प्रकार के। सीपी की बनी हुई जो पटरी है ये मिली वहां पे। और क्या मिला यहाँ पे, योगी की मूर्ति मिली। योगी बाबा आदित्यनाथ की नहीं, पुजारी या उसको योगी कहे उसकी मूर्ति मिली। कहाँ पर, ये मोहनजोदाड़ो में। फिर इसमें और क्या मिला, अभिलेखयुक्त सर्वाधिक मोहरे हो गई, बृहद स्नानागार हो गया, स्नानागार हो गया, अब और योगी की मूर्ति हो गई। ये चीजें यहाँ पर मिली कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, और पशुपति की मूर्ति, पशुपतिनाथ, पशु मूर्ति, संयुक्त पशु मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति किन कहाँ के मतलब पाए गए सिक्कों पर या मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई है तो मोहनजोदाड़ो की। हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत। घोड़े के दांत, जरा घोड़े से कई सवाल आएंगे तो घोड़े के दांत आप जरा संभाल के रखिएगा, घोड़े के दांत संभाल के रखिएगा, खाइएगा ना उससे। फिर मोहनजोदाड़ो के बाद कौन सा हम पढ़ते हैं, तो आला वाला करके हम जरा उसको लाते हैं अपने। अब देखिए डिजिटल बोर्ड तो आएगा ही आएगा, थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा और मेहनत कर ले जाऊँ, फिर डिजिटल बोर्ड लेता हूँ। डिजिटल बोर्ड से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है, सच में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। आप लोगों को भी सहूलियत मिलती है, हमें भी सहूलियत मिलती है। फिर हम लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। हम लिखते हैं लोथल, कहाँ, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कहां पर है, यह है गुजरात में है। ये एक बंदरगाह है। विशेषता क्या है, इसे जहाजों की गोदी कहा जाता है। यहाँ पे जैसे प्रश्न पूछ लिया था गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये मिला है लोथल से। या कहते हैं ना कि पोत उनका स्थान कहाँ से मिला है, पोत कहाँ पाए गए हैं, पोत मतलब जो जहाज वगैरह पानी के जहाज हैं ये कहाँ मिले, तो लोथल में मिले। फारस की मुद्रा पूछ लिया जाता है, प्राप्त पहले ये लिख लो कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे है। किसने इसकी खोज की, S.R. राव ने की। उत्खननकर्ता कौन है, S.R. राव। प्राप्त साक्ष्य कौन से हैं, प्राप्त साक्ष्य है इसमें देखो, गोदीवाड़ा मतलब गोदी, जहाजों की गोदी, बार बार गोदीवाड़ा कहते हैं। यहाँ पे मिला, क्या मिला, और फारस की मुद्रा मिली। फारस की मुद्रा, मुद्रा मतलब देखो, मुद्रा मतलब 2 चीजें होती है। एक मुद्रा वो होती है जो कॉइन कहते हैं जिसको देश में चलती, एक मुद्रा सील को कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मिली है, ये सील मिली है, फारस की सील, जैसे आता नहीं है। अब सील आपको कैसे मैं बताऊं, समझ नहीं पाएंगे, सील बता रहा हूं, थोड़ा समझाने की मैं प्रयास करूंगा समझने का। कोई भी चीज है, जैसे ये पैकेट है, ये पैकेट है। अब ये चीज जब जैसे आता है ना, अमेजॉन से आप चीज मंगाते हैं ना, सब चीज पूरा सील होता है। कौन सा टैग लगा रहता है, जैसे फ्लिपकार्ट से मंगाया, अमेजॉन का मंगाया, जो मंगाते हैं उस पर वही टैग से पूरा टेप से प्रिंटेड सील रहता है। मतलब कहते हैं ना कि सील अगर ओपन हो तो आप ना लीजिए। तो क्यों सील का प्रयोग किया जाता है कि एक वस्तु जिस स्थिति में यहाँ से भेजी गई है वो वस्तु आपके पास उसी स्थिति में पहुंची कि नहीं पहुंची। जैसे जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो भी सील्ड होगा, वो सील होगा ताकि बीच में कोई खोल के देखे ना, आप ही के पास पहुंचे, जिसका नाम लिखा है वही देखे। तो सील फारस की मुद्रा मतलब इससे क्या साबित होता है कि लोथल का व्यापार जो था ये फारस से हो रहा था। अब फारस है कहाँ, अब ये जैसे ये पूरा भारत था, पहले ये भारत था, ये गुजरात में जो एरिया है ना भगवा नदी के किनारे लोथल था, और फिर यहाँ लोथल तो पाकिस्तान वाला एरिया बना दिए हैं, ये मान लो कि गुजरात है, यहाँ लोथल था। और ये पूरा जैसे फारसान है ना, ईरान वगैरह, यहाँ से यहाँ तक ये व्यापार होता था, जलीय मार्ग था यहाँ पे, तो इसीलिए ये जलियान यहाँ पे पाए गए, गोदीवाड़ा पाए गए। यहाँ से यहाँ व्यापार होता था, यहाँ की वस्तुएं यहाँ आती थी, यहाँ की वस्तुएं यहाँ पर आती थी, तो इसीलिए सील पाए गए यहाँ पे, सील जिसको मुद्रा कहते हैं। इनका प्रयोग क्या होता था, वस्तुओं को सील करने में, मतलब कि जिस वस्तु को जिस रूप में यहाँ से भेजा गया है तो जिसके लिए भेजा गया सिर्फ वही देख पाए, वही ओपन करे, ये शुद्धता बनी रहे। फिर पक्के रंग में रंगे हुए पात्र पाए गए यहाँ पे। और क्या पाया गया, धान और बाजरा की भूसी, धान की भूसी पाई गई, मतलब चावल के साथ से पाए गए, और बाजरा पाया गया। तो ये पूछा जाता है यहाँ पे, गोदीवाड़ा पूछा जाएगा, फारस की मुद्रा पूछा जाएगा, धान व बाजरा के साक्ष्य कहां पर, लोथल में। फिर एक और पूछा जाता है, जानते हो क्या पूछा जाता है यहाँ पे, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मूर्ति। घोड़े के दांत कहां पाए गए, मोहनजोदड़ो में। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति कहां मिली है, ये लोथल में मिली है।
और क्या मिला है, 3 युगल समाधियां मिली। युगल मतलब कहते ना पेयर, हस्बैंड वाइफ जैसे मर गए तो युगल में उनको दफनाते थे, तो इस तरह से 3 युगल समाधियां मिली हैं। फिर ये हो गया लोथल। लोथल के बाद हम क्या, चनहूदड़ो पढ़ेंगे। कौन सा, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से एक प्रश्न बहुत आता है, चनहूदड़ो जो सबसे ज्यादा प्रश्न, इसके जो खोजकर्ता कौन से, एनजी मजूमदार। लिख लीजिए, खोजकर्ता उत्खननकर्ता एनजी मजूमदार। प्रश्न इसका जो पेट क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है, प्राप्त साक्ष्य। तो यहाँ पे 2-3 चीजें, जैसे एक वक्राकार ईंटें कहाँ मिली, तो चनहूदड़ो से। कौन सा, वक्राकार ईंटें कहां से, ये चनहूदड़ो से मिली। फिर मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, कहते नहीं है, कर का मन का डार, मतलब माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे और मन का फेर। कितनी अच्छी शब्दों की इसमें, कहते नहीं कितना अच्छा इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, और क्या पदबंध है कि पढ़ने में मजा आ जाता है। अगर इसको इसका भाव लें तो क्या है कि माला फेरत। अब कबीरदास जी की ये लाइन है, तो कबीरदास जानते ही हो कि ये दिखावटी पूजा पाठ के बहुत घोर विरोधी थे। वो कहते थे ईश्वर एक है और ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ये ढोंग मत करिए, वो ये कहते थे। उनके कहने का मतलब था कि माला फेरत, मतलब लोग थे नहीं, माला कंठी लेकर जपते रहते हैं राम श्री राम श्री राम, आस्था है हम लोगों की, मतलब वो जपते हैं। लेकिन कबीरदास का क्या इस पे उनका परिप्रेक्ष्य था, वो कहते थे माला फेरत युग गया। उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो इस तरह के हैं एक्चुअली, कि माला फेरते रहते हैं, कहते हैं राम नाम जपना और पराया मान अपना। तो माला फेरत युग गया, युग बीत गए माला फेरते फेरते, और फिरा न मन का फेर, मन में जो फेर बदल हेरा फेरी है ये नहीं बदली है। और कर का मन का डाल दे, कर मतलब हाथ में, हाथ का, मन का मतलब हाथ का माला जो है ये डाल दो, मतलब इसको डाल दो, इसको फेरने से कुछ नहीं होगा। कहते मन का मतलब जो आपका मन है उसका, मन का, एक मन का है आपका मन और एक मन का है जो माला है, तो मन का फेर। इस तरह से यहाँ पे यमक अनुप्रास की व्युत्पत्ति होती है। बहुत ही अच्छा इसका जो भाव है, अर्थ है और सही है कि माला फेरत युग गया, माला फेरते फेरते पूरा युग बीत गया, लेकिन मन का फेर नहीं बदला, मन में वही छल कपट भरा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं मन का, कर का मन का, हाथों की माला डाल दो फेरना, और मन का फेरो, जो मन में छल कपट है उसको दूर करो और भक्ति में अपना मन ले आओ। इस तरह से था उनका कहने का मतलब। तो मन का, ये मक्का नहीं, मक्का दिख रहा होगा ना, मन का बनाने का कारखाना कहाँ मिला, चनहूदड़ो में। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली, चनहूदड़ो में। जो आजकल आप लोग लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं, लिपस्टिक की खोज तब हो चुकी थी। हाँ, ये बताया है हमने। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय है 2300 BC से 1700 BC तक। ये किस आधार पर, कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर ये निर्धारित किया गया है कि 2300 BC से 1700 BC, मतलब लगभग 600 वर्षों का ये कार्यकाल नहीं, इनका पूरा काल रहा है। कार्बन 14 के आधार पर डिसाइड किया गया है। तो लगभग 2300 BC, मतलब 2300 BC, 2300 उधर हो गए और 2300 इस 2023 चल रहा है ना, 2000, लगभग 5300 साल पहले की बात ये कर रहे हैं हम, कि तब लिपस्टिक का जन्म हुआ था। लिपस्टिक तब भी था, आज भी है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है कहाँ पर, चनहूदड़ो में। खिलौने का साक्ष्य मिला है यहाँ पे चनहूदड़ो में। लिपस्टिक हो गया और हो गया, खिलौने का साक्ष्य मिला है। और क्या क्या मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, यह लिख लीजिएगा। और क्या, अलंकृत हाथी मिला है, अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। तो कौन कौन से हमने पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, लोथल पढ़ा और चनहूदड़ो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर स्थल है जो 3 वर्गों में विभाजित था, 3 दुर्ग में विभाजित था, या 3 कहते हैं टीलों में विभाजित था। तो कौन सा था, धौलावीरा। धौलावीरा से क्या क्या मिला, सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा। बस इसको जरा हटा दूं, हटाने में थोड़ा लग रहा है समय, बड़ा कपड़ा लेना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार इसको हम ये लेकिन आप नोट करिए, आप इसको स्पीड टू, जितना स्पीड आपके अंदर कैपेसिटी है उतना लगा के आप इसको सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, यहाँ 100% फंसेगा। तो आप कह रहे हैं कि आप हर बार 100% ही कह रहे हैं, तो परसेंट भी तो 100 ही होता है। मैं क्यों कहूँ कि 90%, 10% के लिए आप रिस्क ले लें, क्योंकि आप बहुत आलसी है, मैं जानता हूँ। जहाँ मैंने कहा ये नहीं आएगा तो जब ये कह रहे नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। तो अब जानते ही हैं, मैंने जब इतना कर लिया तो 4 दिन और सही, तो 4 दिन और सही, 4 दिन और सही में थोड़ा जितना हमें मिल जाए। धौलावीरा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक आयताकार नगर है। सबसे पहला चीज धौलावीरा, धौलावीरा
क्या है यहाँ पे, ये आयताकार नगर है, आयताकार नगर। कौन सा, धौलावीरा। यहाँ पे और क्या पाया गया है कहाँ, स्थित कहाँ है, तो ये कच्छ का रण जो है गुजरात में, तो ये गुजरात में है। स्थान लिख लो, कच्छ का रण, मतलब कच्छ जिला लिख लो पूरा, सीधे सीधे रण कहाँ लिख लो, कच्छ जिला गुजरात। ठीक, आयताकार नगर है ये, 3 वर्गों में विभाजित है, किला, मध्य नगर और निचला नगर। मतलब किला 3 नगरों में विभाजित, 3 वर्गों में विभाजित एकमात्र स्थल विभाजित। कौन कौन से 3 थे, तो 3 थे इस तरह से, पहला किला, फिर मध्य नगर, एक किला हो गया, एक हो गया मध्य नगर और एक हो गया निचला नगर। और इस तरह से रहन सहन एरिया वाइज सब अलग अलग होता है। तो निचला नगर, निचला नगर, जैसे आप देख लीजिए लखनऊ में ही कपूरथला देख लीजिए कितना अच्छा डेवलप है, फिर उधर चले जाइए महानगर में वो कितना अच्छा है, डंडैया चले जाइए वो देखिए उससे थोड़ा कम है, और डालीगंज चले जाइए पुराना लखनऊ साइड में। तो इस तरह से जहाँ जिस तरह से पुरानी होता चला जाता है वहाँ उस तरह के लोग मिलते हैं और उतना ही उनका डेवलपमेंट दिखता है वहाँ पे कि किस तरह का डेवलपमेंट था। एक विशाल जलाशय यहाँ पर पाया गया है, कहाँ पर, धौलावीरा में। तो ये भी लिख लीजिएगा, क्या पाया गया, विशाल जलाशय। विशाल अन्नागार कहाँ पाया गया था, तो विशाल अन्नागार और विशाल धान्यागार, जिसको धान्यागार या अन्नागार दोनों कह सकते हैं, विशाल जलाशय ये पाया गया धौलावीरा में। लेकिन मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि विशाल जलाशय है और एक विशाल स्नानागार है। तो स्नानागार जिसको स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं यहाँ, वो पाया गया मोहनजोदाड़ो में। विशाल जलाशय, जलाशय का इस्तेमाल कई चीजों में होता है, तो जलाशय कहाँ पर पाया गया, तो ये पाया गया धौलावीरा में। जल प्रबंधन की उत्तम प्रणाली यहाँ पे मिलती है धौलावीरा में, जैसे कि पानी टंकी वगैरह और नालियां वगैरह बनी थी। और हड़प्पा लिपि में लिखे हुए बड़े अक्षर में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। इस तरह से वो शिलालेख है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में ये लिखा हुआ शिलालेख है। कितने 10 चिन्हों का शिलालेख। अब ये इसी तरह नहीं लिखा है, मतलब मैं बना दे रहा हूं, चिन्हों का शिलालेख। कहां से मिला है ये, धौलावीरा से। फिर धौलावीरा के बाद एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा की खोज किसने की, तो कालीबंगा की खोज की किसने, अमलानंद घोष ने। धौलावीरा की खोज किसने की, तो धौलावीरा की खोज की जेपी जोशी ने। ये लिख लीजिए, जेपी जोशी ने। देखिए सिलेक्शन तो होके रहेगा, सिलेक्शन होके रहेगा, डरिएगा नहीं, डर जाएंगे तो हार जाएंगे, और हारेंगे नहीं क्योंकि जीतना है हमें, क्योंकि हम लोग यही गाते आए हैं, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, मैं भी आपके संग रहा, आप भी हमारे संग रहे, अच्छा संग बना रहा, और दुआ है भगवान से कि संग बना रहे, आप जहाँ अभी उन्नत करें, हमेशा आगे पद पर चले, संग बना रहे, साथ में छोड़िएगा आप भी, हम भी। जिन लोगों से कांटेक्ट है, बात होती रहेगी, कभी कभी मुलाकात भी हो जाएगी कहीं अगर होगा। एक प्रश्न आपसे पूछ लेना, हुलास, तो हुलास उत्तर प्रदेश में है, और सिंधु सभ्यता का ये है हुलास, तो हुलास स्थल है उत्तर प्रदेश में। फिर मैं बात करने जा रहा था कालीबंगा की। कालीबंगा, इसका जो अर्थ है कालीबंगा का, कि काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ है चूड़ियाँ। कालीबंगा नाम लिख दी पहले। कालीबंगा कहाँ पर है ये, तो ये है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिला कहाँ है, राज्य सिमरन वाले नहीं है, राज है राजस्थान वाले। तो हनुमानगढ़ जिला में क्या, कालीबंगा, इसका नाम का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ है इसका काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। क्या क्या यहाँ पे साक्ष्य मिला, तो यहाँ पे 2 प्रकार की ईंटें मिली, एक कच्ची ईंटें मिली जिनसे भवन बनाया जाता था, और पक्की ईंटें मिली जिनको कुएं, तालाब और जो स्विमिंग पूल वगैरह है, नालियाँ हैं, जहाँ पर जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ होता है कि पानी बहता रहे और ईंटों पर प्रभाव न पड़े, तो उन जगह पर पक्की ईंटें का प्रयोग होता था कच्ची ईंटों का भवन बनाने में। जैसे ये बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग में कच्ची ईंटें रखी और फिर प्लास्टर कर दिया गया, तो अपना काम करते रहती है। और क्या, जुते हुए खेत मिले, यहाँ पे 2 प्रकार की ईंटें मिली, प्रकार की ईंटें। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली, चनमुदड़ों में मिली वक्राकार ईंटें। और 2 प्रकार की ईंटें कहाँ मिली, तो मिली कालीबंगा में। कौन कौन सी, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल भवन निर्माण में, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं, हम भी जल्दी में है थोड़ा। और पक्की ईंटों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, कुआं निर्माण में, कुआं, नाली और स्नानागार, इनके निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था।
फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से पाए गए? कालीबंगा से। फिर क्या भूकंप का साक्ष्य यहां से पाया गया, और क्या सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें पाई गई? भूकंप का साक्ष्य लिख लीजिए। भूकंप का साक्ष्य पाया गया कहां से? कालीबंगा से। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें। इतना अच्छा नोट्स मैं आपको ये दे रहा हूं ना, आरओ लेवल तक आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स के अलावा। और ये हमें समय नहीं मिल पाया ना, करंट अफेयर्स आपका नहीं करवा पा रहे, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। पढ़ने तो आप हैं ही, ये तो मैं जानता हूँ पढ़े हैं, तो ये मत मतलब परेशान मत होइएगा। और क्या यहाँ पर पाया गया? देखिए एक चीज और यहाँ पे पाई, पाया गया ये कि दो तरह के चबूतरे पाए गए। एक चबूतरा पाया गया जिसपे अग्निकुंड था, एक चबूतरा। तो यहाँ पे दो चबूतरे पाए गए, कितने? दो प्रकार के। एक में अग्निकुंड एक मिला, सिंगल मिला। दूसरे में कितने मिले? 7 अग्निकुंड मिले। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? मैंने प्रश्नों की जो प्रकार पे चर्चा करना छोड़ दिया क्योंकि समय ज्यादा लग रहा था कि किस तरह से प्रश्न, किस तरह से प्रश्न ये पूछा जाएगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? 4 ऑप्शन, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा। तो आप कहां इसका सही आंसर टिक करेंगे? कालीबंगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि काली चूड़ियों का अर्थ है किस स्थल के नाम पे पड़ा हुआ है? तो ये कालीबंगा के नाम पर पड़ा। तो यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये जानते हो? गुजरात में पाया गया, कच्छ जिला जो है वहां से पाया गया। ये 2 नगरों में विभाजित है, सुरकोटदा दुर्गीकृत नगर में विभाजित है। तो 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित है। ये पाया कहां गया? तो ये खोजा गया, उत्खनन इसका कहां हुआ? कच्छ जिला। कच्छ जिला कहां है ये? ये है गुजरात। गुजरात से मैं आपको करंट अफेयर्स का बता दूं कि भूकंप स्मारक एक स्थल बनाने जा रहा है गुजरात में, भुज नामक स्थान पे, क्योंकि वहां पे भूकंप आया था, आपको पता ही होगा। बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था भारत में, उससे भयंकर भूकंप अभी तक नहीं आया और ना आए, ये मैं कामना करता हूँ। तो वहां पे भूकंप स्मारक बनाया जा रहा है स्थल, कहाँ पे? भुज। भुज कहाँ है? गुजरात में है। तो ये जो दुर्गीकृत भाग में इसको बनाया गया सुरकोटदा को, तो ये दुर्गीकृत 2 भाग थे। एक को कहा गया गढ़ी, और एक गढ़ी कहा गया, और दूसरा क्या? आवास क्षेत्र था। एक गढ़ी क्षेत्र था और दूसरा आवास क्षेत्र था। आवास क्षेत्र। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि गढ़ी क्षेत्र एवं आवास क्षेत्र में विभाजित 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था? तो वो था सुरकोटदा। ये कहां पाया गया? ये गुजरात में पाया गया। इसमें प्राप्त क्या साक्ष्य है? तो प्राप्त साक्ष्य लिख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्राप्त साक्ष्य, क्योंकि साक्ष्य इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि अभी आप जान जाएंगे कि घोड़े की हड्डियां पाई गई, घोड़े की हड्डियां, और कब्रिस्तान से कलश समाधान पाए गए। तो पहले लिख लीजिए कब्रिस्तान से कलश समाधान, एक ये इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसको लिख लीजिएगा, बस यही 2 ही पढ़ लीजिएगा, घोड़े की हड्डियां। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपने एक पढ़ा, यहां पे लिख लो कि घोड़े के दांत कहां पाए गए? घोड़े के दांत तो मोहनजोदाड़ो। फिर एक चीज और आपने पढ़ा, घोड़े की मृण मूर्ति, तो ये कहां से? ये लोथल से पाया गया। और घोड़े की हड्डियों के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कहां से पाया गया? ये तो ये पाएगा सुरकोटदा से। सुरकोटदा के बाद हम पढ़ेंगे दायमाबाद, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु था। दायमाबाद कहां पर है? दायमाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे बसा हुआ है दायमाबाद? तो ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है दायमाबाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमने आपको नदियां पढ़ाया है। देखिए लिखते हैं दायमाबाद, कमेंट करके ये बताइएगा कि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? दायमाबाद। ये दायमाबाद इस तरह से भी लिखते हैं, कहीं कहीं दायमाबाद लिखते हैं, दायमाबाद। तो इसके बारे में पॉइंट नंबर 1, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र। प्रवरा नदी के किनारे कहां, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बारिश आ गई है और कितनी भयंकर गर्मी हो रही थी, तो कहते नहीं है कि गर्मी शांत हो गई, तो गर्मी शांत हो गई, इतनी भयंकर गर्मी थी। आप लोग जब ग्राम विकास अधिकारी बन जाइएगा तो कम से कम 100 पेड़ अपनी जिंदगी में जरूर लगाइएगा, इतना आप काम करिएगा। बात करते हैं दायमाबाद की। दायमाबाद में क्या क्या मिला? तो क्या क्या मिला यहाँ पे? रथ चलाते हुए मनुष्य मिले, मनुष्य की मतलब आकृति मिली रथ चलाते हुए। सांड की और गैंडे की आकृति मिली,
तो प्राप्त साक्ष्य यहाँ पे लिखिए, प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से, रथ चलाते हुए मनुष्य की, मनुष्य लिख लीजिए, सांड और गैंडे की आकृति। आकृति कहां से मिली, ये दायमाबाद से मिली। फिर सैंधव लिपि की एक मुहर मिली, यहाँ पे मृदभांड मिले, और क्या मिला, तस्तरी, प्याला, ये सब मिला। कहाँ से मिला, ये दायमाबाद से मिला। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। महाराष्ट्र में जिला है कौन सा, अहमदनगर, अहमदनगर जिला। क्या मिला यहाँ पे, मृदभांड मिले, मतलब मृदभांड किसको कहते हैं, मिट्टी, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन मिले, तस्तरी मिली यहाँ पे, और प्याले मिले यहाँ से, और उसके सैंधव लिपि की एक मुहर मिली, सैंधव लिपि की एक मुहर। अब आप सिंधु और सैंधव में कंफ्यूज हो गए होंगे, सैंधव लिपि की एक मुहर। तो सिंधु जो है, सिंधु एक संज्ञा है, सिंधु एक संज्ञा है, और इसमें जब प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय लगा इसमें, आ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सैंधव। सैंधव क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। सिंधु की सभ्यता और सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सभ्यता कैसी, सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु की सभ्यता, तो सैंधव विशेषता बताता है, सिंधु एक संज्ञा है। कैसे बना, जब इसमें आ, अक, ई, इस तरह के जो 5 प्रत्यय हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी किया था, वो जब लगते हैं तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, आद वृद्धि हो जाती है। ई जो है, ई या ई बदल जाता है आय में, उ बदल जाता है ओ में, इस तरह से इसमें बदलाव होता है। खैर इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, यहाँ पे ना बताएं। यहाँ सिंधु और सैंधव मैंने बताया कि इसकी जो उत्पत्ति कहाँ पे हुई। दैमाबाद के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो दैमाबाद के बाद क्या क्या हो चुका है, मोहिंजोदड़ो हो चुका, लोथल हो चुका, और कालीबंगा हो चुका, चनमुदड़ो हो चुका, हुलास हो चुका, और दैमाबाद हो चुका। इसके बाद सुरकोतड़ा भी हो चुका। पढ़ेंगे बनावली। बनावली से क्या प्राप्त हुआ, तो बनावली, बनावली खोजकर्ता कौन है, आर.एस. बिष्ट खोजकर्ता है इसके। कहाँ, ये हरियाणा में पाया गया, खोजा गया कहाँ पे, हरियाणा, फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद। खोजकर्ता कौन, आर.एस. बिष्ट, बिष्ट, फतेहाबाद, और कहाँ, हरियाणा। सबसे ज्यादा इसका पेट क्वेश्चन है जो प्राप्त साक्ष्यों में से क्या पूछा जाता है, तो इसका जो पेट क्वेश्चन है पूछा जाएगा, मिट्टी का बना हुआ हल। हल कहां से प्राप्त हुआ, ये बनावली से प्राप्त हुआ। वो हल कुछ इस तरह से था, इस तरह से खिलौने टाइप में था, और मिट्टी का बना हुआ है, बस इतना ही छोटा था, इस तरह से बना हुआ है। तो ये हल के बारे में पूछा जाता है। आपने गांव देहात में देखा होगा, बैल वाला हल, वही पाया गया है। फिर क्या प्राप्त साक्ष्य हुआ, ये बनावली जो है, ये पूरा शहर जानते हो, इसमें जो रोड थी, सड़कें जो थी, स्टार नुमा थी, इस तरह से। मतलब इसमें शहर का जो जाल था किस तरह का था, जो सड़कों का जाल था, तारांकित जाल था। तो क्या विशेषता थी, एक चीज और, तारांकित, तारांकित सड़क जाल पाया गया। और इसमें क्या पाया गया, इसमें पाया गया मिट्टी का हल, तो मैंने बता ही दिया। मुहर और बटखरे जो बांट होते हैं तोड़ने के लिए, मुहरे पाई गई, बटखरे पाया गया। तांबे का बाड़ाग्र पाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे का बाड़ाग्र। तांबे का बाड़ाग्र किस तरह से होता है, आपने रामायण महाभारत देखा होगा, तो जब तीर धनुष चलता है तो इस तरह से ये जो बाण का होता है, ये वाला पोर्शन, ये जैसे तीर हो गया, ये वाला पोर्शन जो है आगे वाला, इसको कहते हैं बाण आग्र। ये किसका बना हुआ था, ये तांबे का बना हुआ था, ये पाया गया। कहां से पाया गया, बनावली से। और कहां से पाया गया, ये रोपड़ से भी पाया गया, रोपड़, रोपड़ कहां है, पंजाब में है, रोपड़ से भी पाया गया, नोट कर लीजिए यहीं पे। रोपड़ अभी बताते हैं रोपड़ के बारे में। और क्या पाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लाजवर्द और कार्नेलिया के मनके पाए गए, लाजवर्द और कार्नेलिया के मनके, लाजवर्द व कार्नेलिया के मनके पाए गए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोपड़, और रोपड़ के बाद हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता पे, और उसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। रोपड़ में क्या पाया गया, रोपड़ है कहाँ, तो रोपड़ है कहाँ पर, ये पंजाब में है। और खोज किसने की, पाया क्या क्या गया, सारी चीज़ों की चर्चा बस तुरंत करते हैं क्योंकि बोर्ड साफ करना था। तो खोज किया बीबी लाल होकर रोपड़ी, मतलब बीबी लाल ने खोज किया, कौन, स्थल क्या है, नाम है रोपड़। तो रोपड़ की खोज किसने की, तो रोपड़ लिख लो पहले, सतलज नदी के किनारे रोपड़, खोज करता बीबी लाल। नदी कौन सी, तो नदी है सतलज नदी। सतलज नदी को वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया, शतुद्री,
यहाँ पे लिख लो तुद्री नदी, वैदिक सभ्यता। कहाँ है ये? पंजाब में। फिर इसमें पाया क्या क्या गया? तो इसका जैसे आधुनिक नाम कहाँ है? पंजाब में रूपनगर है आधुनिक नाम, इसका रूपनगर है पंजाब में। आधुनिक नाम लिख लो रूपनगर। पाया क्या क्या गया है? चर्टिके बटखरे पाए गए, चर्टिके। तांबे का बाड़ा बनावली में पाया गया और इसमें भी पाया गया। देखो कुल्हाड़ी पाई गई यहाँ पे, कुल्हाड़ी, चर्टिके बटखरे, कुल्हाड़ी पाई गई, चर्टिके बटखरे पाए गए। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का समाधान पाया गया। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का समाधान पाया गया। और क्या पाया गया यहाँ पर? और पाया गया मृदभांड और छुरा पाया गया। क्या? छुरा पाया गया। तो ये रोपड़ की बात हो गई। मृदभांड भी लिख लीजिए इसमें, मृदभांड और छुरा। बारिश हो रही है बढ़िया से, बारिश में पढ़ाई भी हो रही है। तो ये था रोपड़, इसको नोट करना कर लीजिए, कर चुके ही होंगे, सुन रहे हैं आप। फिर इसके बाद क्या? हड़प्पा, जो सबसे पहले पढ़ना था हमने उसको बाद में पढ़ा, थोड़ा पैटर्न चेंज करना था। हड़प्पा, खोज किसने की? हड़प्पा शहर की, स्थल की। तो हड़प्पा, हड़प्पा हमने क्या बनाया था? हद कर दी आपने, मतलब दयाराम साहनी ने खोज किया। नदी कौन सी? रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी कहां पर है? पंजाब है। कहां? पाकिस्तान में। पंजाब में लिखो, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। रावी नदी के किनारे क्या क्या मिला यहां से? इसको जिला कौन सा है? पंजाब देखो नहीं है, जिला इसका है मांड गोमरी जिला, वर्तमान में शाहीवाल के नाम से जाना जाता है। तो जिला इसका लिख लीजिए, तत्कालीन था मांट गोमरी, अब क्या है? अब है शाहीवाल, वर्तमान क्या है? शाहीवाल। शाहीवाल गाय ही शाहीवाल है। फिर इसमें पाया क्या क्या गया? तो पाया गया शंख का बना बैल पाया गया, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे पाए गए यहाँ पे, पीतल का बना इक्का पाया गया। बहुत बार पूछा गया है। तो पीतल का बना इक्का, शंख का बैल, शंख का बैल, वक्राकार चबूतरे बन पाए गए यहाँ पे। इक्का कौन सा? इक्का तांगा वाला इक्का, मतलब वो इस तरह से कुछ पहिया बना हुआ है उसमें और इस तरह से बैठने वाला है, और हाँ शायद ऐसे ही पाया गया। तो इसको कहा गया कि ये इक्का पाया गया। समझ में आ गया होगा। और क्या पाया गया यहाँ पे? गेहूं तथा जौ के अवशेष पाए गए। बहुत बार पूछा गया है, गेहूं व जौ के अवशेष पाए गए। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? धान और बाजरा के कहाँ पाए गए अवशेष? लोथल में पाए गए। ये भाग जानते हो, दो टीलों का साक्ष्य है, मतलब दो टीलों में यहाँ पे दो टीले पाए गए। कौन सा? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला जो था वो दुर्ग के नाम से, मतलब दुर्ग था। पूर्वी टीला जो था तो वो नगर था। तो दो टीले का साक्ष्य कौन कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी टीला जो था वो था नगर और पश्चिमी टीला क्या था? वो था दुर्ग। तो पश्चिमी टीला दुर्ग और पूर्वी टीला नगर, ये हुआ। और क्या इसमें साक्ष्य पाया गया? इसमें R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य पाए गए, समाधि, इसको R37 समाधि ये पाया गया। उर्वरता की देवी का चित्र पाया जाता है क्योंकि एक महिला का, उसके नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, वो पौधे की आकृति दिखाई गई है, इसलिए कहा गया है कि उर्वरता की देवी का चित्र मिला है यहाँ पे। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले प्रमुख प्रश्न। कुछ प्रश्न जो आपने पहली बार सुने होंगे उनको जरा रिवीजन कर डालिएगा और पढ़ते रहिए। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है सिलेक्टिव चीज़ पढ़ते रहना है। रिवीजन मैक्सिमम टाइम करना है, जितना रिवीजन कर पाएंगे सिलेक्शन का चांस आपका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अब वीडियो आपको आएंगे सिर्फ आपको उत्साहित करने वाले, आपके डर को दूर करने वाले। इसके बाद अब हम मिलेंगे आपको, अगर समय मिला तो मैं 26-25 की शाम को मिलूंगा, अन्यथा अब मिलूंगा एग्जाम के बाद ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आपका भविष्य उज्जवल हो।
मिलते रहेंगे, लेकिन स्टडी से रिलेटेड वीडियो 26-27 के बाद मतलब नए सिरे से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और स्टडी से रिलेटेड जहाँ तक की कोशिश है, अगर घड़ी वाला चैप्टर अगर कल हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो अब स्टडी के बाद मतलब 26-27 के बाद ही अब पढ़ लीजिएगा कहीं और से, क्योंकि समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए नहीं हो पाएगा। और इतना पढ़ लिया, इतना बहुत है। और बहुत इसलिए है क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी हैं आपने, सिलेक्टेड चीज़ पढ़ी हैं, लगातार आपने पढ़ने की कोशिश किया है, साथ बने रहे हैं। और जितनी ज़्यादा गर्मी थी उतनी ज़्यादा आपके अंदर जिद थी और उतना ही ज़्यादा जुनून था। गर्मी भी शांत हुई, आपका एग्जाम भी उसी टाइम पर है। माहौल देखो, कायनात पूरी तरह लगी हुई है इस समय। अगर आपने मेहनत कर लिया तो कायनात बिल्कुल ही मिलाने के लिए, जॉब से मिलाने के लिए आपके लिए लगी हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।